नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम कारक, विभक्ति, चिन्ह तथा इनका प्रयोग हम वाक्यों में कैसे कैसे करते हैं, आसान से आसान, सरल से सरल तरीके में हम अभ्यास करेंगे और समझने में भी परेशानी नहीं होगी। कहते हैं कि विभक्तियाँ हमको कंठस्थ नहीं होती हैं, वाक्य में इनको कैसे पहचानें। पहचान के साथ आज हम उपस्थित हैं और चर्चा करेंगे, अभ्यास करेंगे मेरे साथ। बहुत आसान है। विभक्तियाँ विभक्ति सात होती हैं। विभक्ति सात होती हैं। कर्ता कर्ता से हमको ज्ञात होता है, हम कर्ता सारा समझ लेते हैं। कर्ता कारक माने करने वाला, कारण कर्ता। कारक कौन कौन से कारक होते हैं? सात कारक होते हैं, सात विभक्ति होती हैं। इन विभक्तियों के, इन कारकों के चिन्ह होते हैं कारक के। पहली विभक्ति प्रथमा, इसे कहते हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। एक लास्ट होता है संबोधन। प्रथम में होता है कर्ता, चिन्ह है ने। कर्ता ने कर्म को करण से साधनों के अर्थ में, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ भी कहते हैं, ओ अरे, ये सात विभक्ति होती हैं। सातों में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। हे अरे ओ। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे ओ। अब एक हम वाक्य का प्रयोग देखेंगे कैसे कैसे करते हैं। कर्ता, राजकुमार हंसता है। यह कर्ता काम कर रहा है अपना। राजकुमार करता है, राजकुमार हंसता है। सीता खाती है, सीता खाती है। अगर इसमें हम ये कह देंगे सीता सेब खाती है तो कर्म हो जाएगा, या सेब कर्म हो जाएगा। सेब है क्या है? पहली विभक्ति है प्रथमा। सीता खाती है, राजकुमार हंसता है। कर्म में होगा राजकुमार पाठ को पढ़ता है। इस हम ऐसे भी बोल देंगे, राजकुमार पाठ पढ़ता है। को के दोनों आते हैं तो संबंध कर्म के चिन्ह हैं। राजकुमार पाठ को पढ़ता है, राजकुमार पाठ पढ़ता है। सीता गीत को गाती है, सीता गीत गाती है। सीता गीत गाती है, सीता गीत को गाती है। करण साधन, राजकुमार पेन से लिखता है, सीता गेंद से खेलती है। और भी बोल सकते हैं वाक्य। वृद्धा डंडे से चलती है, शिक्षक चौक से लिखते हैं, बालक साइकिल से चलते हैं आदि। संप्रदान यह है देने के अर्थ में, कोई किसी देता है। जैसे राजकुमार भाइयों के लिए मिठाई देता है, राजकुमार बच्चों के लिए कपड़े देता है, राजकुमार बच्चों के लिए खिलौने देता है। सीता भाइयों के लिए खाना बनाती है। किसके लिए बना रही है? खाना भाई के लिए, भाइयों के लिए खाना बनाती है, भाइयों के लिए खाना देती है, भाइयों के लिए पानी देती है, भाइयों के लिए दूध देती है। राजकुमार भाइयों के लिए दूध देता है, राजकुमार भाइयों के लिए फल देता है। अपादान ये होता अलग होने के अर्थ में। जहाँ देखिए यहाँ से का प्रयोग अपादान में होता है, से का प्रयोग करण में होता है। करण में साधन के लिए, जैसे पेंसिल से पत्र लिखते हैं, पेंसिल साधन हो गई। यहाँ पत्ता पेड़ से गिरता है, यहाँ अलग हो रहा है। पेड़ से तो समान रहेगा, पर पेड़ से गिरता है, संबंध विच्छेद हो रहा है अलग होने के अर्थ में। जहाँ
अब ये थोड़ी हमें पहचान करनी पड़ेगी, कंठस्थ करना पड़ेगा, बहुत आसान है। राजकुमार घर से बाजार जाता है, कहाँ से अलग हो रहा है? घर से। कहाँ के बाजार जा रहा है? घर से संबंध विच्छेद हो रहा है। सीता स्कूल से घर जाती है, सीता का संबंध स्कूल से अलग हो रहा है, विच्छेद हो रहा है, अलग हो रही है, स्कूल से अलग हो रही है। मोहन बैंक से घर आता है, वह बैंक से हो रहा है। भक्त मंदिर से घर आते हैं, भक्त मंदिर घर से मंदिर जाते हैं। भक्त यानी कि वृद्धा वाटिका से फूल लाती है, यानी कि फूल का संबंध विच्छेद हो रहा है, भक्त का संबंध हो रहा है। पिताजी दुकान से सामान लाते हैं। संबंध, राजकुमार सोहन का पुत्र है, राजकुमार के पिता सोहन है, ये भी हो जाएगा। राजकुमार सोहन का पुत्र है, राजकुमार के पिता सोहन है। सीता विजेंद्र की पुत्री है, सीता के पिता विजेंद्र हैं, सीता के पिता विजेंद्र हैं। संबंध, लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। संबंध है, राम दशरथ के पुत्र हैं, लव दशरथ राम का पुत्र है। कुश लव का भाई है, लवकुश सीता के पुत्र हैं। वाल्मीकि लवकुश के गुरु हैं। अधिकरण, राजकुमार छत पर है, अधिकरण पर है, पक्षी पेड़ पर हैं, माता घर में है, पिता घर में है, बड़े भाई घर में हैं, और आदि। संबोधन होता है ये, हे अरे ओ, अरे राजकुमार तुम कहाँ हो? अरे राम ये क्या हो गया? हे सीते तुम क्या कर रही हो? हे मोहन तुम कहाँ जा रहे हो? संबोधन। ओ भाई ये क्या कर रहे हो? ओ भाई ये क्या हो गया? ये संबंध, संबोधन वाले हैं। विभक्तियाँ साथ ही होती हैं, इनके कारक फिर दोबारा एक बार हम अभ्यास करते हैं। प्रथमा कर्ता, द्वितीया कर्म, तृतीया करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध, सप्तमी अधिकरण। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के अधिकरण पर में, संबोधन हे अरे ओ। इनको इस तरह का एक गीत बना लेंगे। कैसे? कर्ता ने कर्म को करण से अपादान, कर्म से करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ, हे अरे ओ। बार बार देखेंगे और अपनी कॉपी पे लिखेंगे। पर वीडियो को जब हम इतना काम मेहनत करते हैं समय निकाल के तुम्हारे लिए, तो वीडियो को लाइक करो, और जो भी तुम्हारे मिलने वाले हों उनको भी जो पढ़ने के लिए भेजो, जो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे होंगे नई वीडियो के साथ।